Hello everyone, good morning. Class ninth Constitutional Designs. So that is our first topic is why do we need a constitutions? हमें constitutions की need क्यों होती है? This topic is why do we need a constitutions? Yes, हमें constitution की need क्यों होती है? बताइए क्यों होती है need? अगर constitution नहीं होगा कोई रूल सेट नहीं होंगे। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, मान लो वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है ना। जब तक उसमें कोई रूल फॉलो नहीं होगा तो कोई भी कुछ भी कह देगा, नहीं आप आउट हैं, नहीं आपकी बॉलिंग ये है वो है, कुछ भी बोल सकता है। तो रूल्स, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल्स है, तो जिसके बिहाफ पे हमारी कंट्री चलती है, जिसके बिहाफ पे हम एक साथ रहते हैं। आपको पता है इंडिया में इतना वेरिएशन है, इतनी लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग टाइप के कल्चर हैं, तो हम फिर भी एक साथ रह रहे हैं। किसके बिहाफ पे? कॉन्स्टिट्यूशंस के बिहाफ पे ना, रूल्स के बिहाफ पे ना। आप जानते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं एक पिलर है डेमोक्रेसी का। यस, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाई एंड हाउ? भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करता है और इस बात पर यहाँ के लोगों को फक्र भी है। आई एम इंडियन हो। ये डेमोक्रेसी की सबसे बेहतरीन चीज है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी, जैसे कि मैं बोल रही हूँ। चीन को ही देख लो, वहाँ एक पार्टी सिस्टम है, वहाँ लीडर्स हमेशा बदलता रहता है, पार्टी एक ही रहती है। ये भी लीडर्स के बीच एक कंपटीशन पैदा करती है। वहां भी परेशानी यह है, लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। साथ ही साथ वहां पे इंटरनेट पे भी रिस्ट्रिक्शंस है। साथ ही साथ वहां पे इंटरनेट नॉट टू रिस्ट्रिक्टेड, इंटरनेट ऐप यूज नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है। फेसबुक, यूट्यूब जैसे साइट चीन में तो बैन है। आपने कभी सोचा है क्यों? क्या इंडियन लड़का चीनी लड़की को भगा के ना ले जाए इसलिए? हा हा हा, मजाक। तो क्या चीन में डेमोक्रेसी है? नो 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 नो। वहां पे फेसबुक नहीं चलाते, वहां पे फेसबुक नहीं चलाने देते। थैंक गॉड हम चीनी नहीं है। अच्छा, तो बताओ क्या है डेमोक्रेसी? मैंने आपको बताया अभी, कॉन्स्टिट्यूशन एक पिलर है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक पिलर है, पिलर का काम करता है डेमोक्रेसी में। तो आपको फिर डेमोक्रेसी के बारे में भी पता होना चाहिए। क्या है डेमोक्रेसी? बताइए। यस, प्रॉब्लम्स, या प्रॉब्लम्स अच्छी है। यस, प्रॉब्लम्स अच्छी है। आप कहोगे कैसे अच्छी है? आप प्रॉब्लम्स को अच्छा कह रहे हैं। यस, प्रॉब्लम्स अच्छी है। देखिए, फ्रांस में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। यू नो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट्स। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग थर्ड स्टेट के लोगों पे अत्याचार करते थे। टैक्स के मामले में खून निचोड़ लेते थे। टैक्स के मामले में तो उनका खून निचोड़ लेते थे। बट थर्ड स्टेट के लोगों में मोस्टली लोग लॉयर, टीचर, डॉक्टर थे। तो इनके माइंड में आइडिया क्लिक होता है, इक्वालिटी, कि हम हमारे साथ इक्वल क्यों नहीं किया जा रहा। तो देखिए, ये प्रॉब्लम्स थी, इस प्रॉब्लम से एक आइडिया क्रिएट हुआ, दैट इज अ इक्वालिटी। तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का नाम दे दिया गया। अब ये जो वर्ड्स हैं, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये कहाँ से क्रिएट हुए हैं? ये प्रॉब्लम से ही तो क्रिएट हुए हैं। जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी तो मैंने बोला प्रॉब्लम्स अच्छी है। जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है, इसका सॉल्यूशंस नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब इक्वालिटी आइडिया कहाँ से आया? थर्ड स्टेट के लोगों से आइडिया आया, क्योंकि इनके साथ इक्वल नहीं होता था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग उन पे अत्याचार करते थे, तो थर्ड स्टेट के लोगों में ये आइडिया आया इक्वालिटी का। ओके, और फिर कब तक हम एक बंदे की मानेंगे? व्हाट डू यू मीन ऑफ दिस?
यस, कब तक हम एक बंदे की मानेंगे? पापा की बात नहीं कह रही हूं मैं फ्रांस की बात कर रही हूँ, फ्रांस के राजा की बात कर रही हूँ। एक और आइडिया क्लिक होता है क्या, कि कब तक हम मानेंगे राजा की बात? राजा तो हम पे अत्याचार कर रहा है, थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा। कब तक हम राजा की बात मानेंगे? नहीं, नहीं चलने देंगे हम राजा की, अब बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अब हमारी बात सुनी जाएगी, जनता की बात सुनी जाएगी। तो यहां से एक और दूसरा आइडिया क्लिक होता है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? जनता की बात को मानना। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा नहीं, अब हमारी बात मानी जाएगी। तो हुआ ना सेकंड आइडिया क्लिक, डेमोक्रेसी। तो क्या है डेमोक्रेसी, हम बताइए? जहां पे जनता का रूल होता है, दैट इज अ डेमोक्रेसी। यस, अब मैं बात करती हूँ फुटबॉल गेम या क्रिकेट गेम, कोई भी गेम ले लीजिए, उसमें रूल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये ट्रस्ट मेंटेन करता है। यस, क्योंकि ये ट्रस्ट मेंटेन करता है। फर्स्ट फर्स्ट इट स्टैंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, जो इट है स्टैंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमें ट्रस्ट है, ठीक है, हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं, हमें कुछ डर नहीं है कि हम बाहर जाएंगे लोग हमें मार देंगे। नहीं है ना डर, क्यों? क्योंकि हमारे सामने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। तो हमें ट्रस्ट है। तो फर्स्ट इट जनरेट, इट स्टैंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। इट कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशंस that is necessary for different of people to live together. Yes, तो ट्रस्ट मेंटेन करता है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन का होना इतना ही जरूरी है? क्योंकि वो ट्रस्ट मेंटेन करता है बस? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एक ट्रस्ट मेंटेन करता है, बस इतना ही काम करता है? नहीं, इसके अलावा भी सिग्निफिकेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की। रूल्स का होना क्यों जरूरी है? अंग्रेज भी रिटर्न रूल्स बहुत फॉलो करते थे। कुछ भी होता था ना, अंग्रेजों ने रूल किया, ब्रिटिशर्स ने रूल किया, कुछ भी होता था वो इंडियन से लिखवा लेते थे, ठीक है, टैक्स के मामले में, कि ताकि वो कुछ मुकर ना चाहे, वो बदल ना चाहे। इसलिए रिटर्न रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अंग्रेज भी रिटर्न रूल्स बहुत फॉलो करते थे। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए होता है कोई भी गलत ना करे। यस, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, जिसके द्वारा यह तय किया जाता है कि लोग कैसे रहेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ठीक है। तीन टाइप की गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। इनको कितनी कितनी पावर दी जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को कितनी पावर दी जाएगी, और सीएम को कितनी पावर दी जाएगी। तो ये सब क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तीन लिस्ट, पता है ना, कि कितनी कितनी पावर, कितना कितना वर्क किस किस को दिया जाना है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूटी चला रहे हैं, ओके, आप 18 ईयर से कम है, आपकी एज 18 ईयर से कम है, तो पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया। लेकिन इतनी नॉलेज नहीं होती, अगर पुलिस वाला पकड़ लेता है तो वो चालान नहीं कट कर सकता, आपकी स्कूटी को थाने में बंद कर सकता है, चालान नहीं काट सकता। हम लोग डर के मारे क्या करते हैं, यार ले लेना 100 200 500, उसको दे करके अपनी स्कूटी छुड़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि पुलिस को राइट है हमारी स्कूटी बंद करने का, क्योंकि हम 18 ईयर से कम एज के हैं। और जो वाइट वर्दी में होते हैं उनको पूरा हक है, वो चालान कट कर सकते हैं। तो देखिए ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, तभी तो मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ, जिसके द्वारा यह तय किया जाता है कि लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। जुडिशरी मतलब कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको क्या क्या पावर दी जाएगी, इनको भी ये कंट्रोल करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इन पावर्स को कंट्रोल करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स को कंट्रोल नहीं करेगा तो कोई भी पावर्स में रह के हमारा फायदा उठा सकता है। गवर्नमेंट पावर्स में आके जनता का फायदा उठा सकती है, लेकिन नहीं,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कंट्रोल करने की भी बात की गई है। ठीक है, अगर कोई ऐसा हमारी गवर्नमेंट करती है तो उस पे भी केस चलेगा। ओके, जैसे कि केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, क्योंकि इन्होंने पावर्स का मिसयूज किया है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को पनिश भी करता है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ, जिसके द्वारा यह तय किया जाता है कि लोग कैसे रहेंगे। रूल्स इसलिए होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अलाउ करता है कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच कैसे रिलेशन रहेगा। ओके, तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है सरकार वैसे चलेगी, यानी कि सरकार अपनी मर्जी से चलेगी। नो, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लिखा है सरकार वैसे चलेगी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन हमें रास्ता देता है, सरकार के पास क्या पावर है, सरकार उस पावर को कैसे यूज करेगी। ठीक है, तो ये सब के सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। सेकेंड, it stands for constitution. Constitution specifies how the government will be constituted. Government कैसे constitute and who will have power to take which decision, और वो पावर में रह के कौन कौन से डिसीजन लेगी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, थर्ड, it constitution lay down limits on the power of the constitution, power of the government। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट्स करती है एंड टेल अस, और वो बताती है दैट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, सिटीजन के राइट्स को बताती है। ओके, एंड देन फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। इसका मीनिंग होता है आप क्या बनना चाहते हो, आपकी चॉइस क्या है, जनता की चॉइस क्या है। देखिए, जब हम ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया था तो हमने भी बहुत सारी, हमने मतलब हमारे पूर्वजों ने भी बहुत दिक्कतों का सामना किया था। उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी, टैक्स के लिए फार्मर का, किसानों का खून चूस लेते थे। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है, क्या है ये जो प्रॉब्लम है, इन्हीं प्रॉब्लम, क्या मैंने बोला ना प्रॉब्लम्स अच्छी हैं, तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ कुछ आइडियाज प्रोड्यूस होते हैं, कुछ कुछ आइडियाज क्रिएट होते हैं। जैसे फ्रांस में मैंने बताया था, उनके साथ भी, थर्ड स्टेट के लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। उनके साथ क्या आइडिया क्रिएट हुए, इक्वालिटी, ये वर्ड्स क्रिएट हुआ, डेमोक्रेसी, अब राजा की नहीं चलेगी, अब जनता की चलेगी। तो यही आइडियाज हमें कहाँ से मिले, फ्रांस से मिले। तो ये हमने फॉलो किए, ये चीज हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, किसकी भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, क्योंकि हमारे साथ भी, हमारे फार्मरों के साथ भी, हम लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी गवर्नमेंट ने यही कहा कि नहीं, हम भी लोगों की सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे, इट्स अ डेमोक्रेसी। तभी तो बोला क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी के लिए हम आइडियाज कहाँ से, अलग अलग देशों से हमने आइडियाज लिए, तब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बेटर से बेटर आइडियाज लिए। फ्रांस से इक्वालिटी और डेमोक्रेसी का आइडियाज लिया, और रशिया से हमने कौन सा आइडिया लिया, रशिया से हमने सोशलिज्म का आइडिया लिया। कौन सा आइडिया लिया, सोशलिज्म का आइडिया लिया। कैसे, रशिया क्या करती थी, सबको एक समान इक्वल रखती थी। ठीक है, तो ये आइडियाज हमने कहाँ से लिया, रशिया से लिया। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेसी, ये नहीं है कि सारी की सारी कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डेमोक्रेसी है, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक, वो कंट्री जिसमें डेमोक्रेटिक है, एग्जाम्पल इंडिया, वो कंट्री जिसमें डेमोक्रेटिक है, एग्जाम्पल इंडिया, विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो डेमोक्रेटिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है ऑल कंट्रीज में। आप चाइना का एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो ऑल कंट्रीज दैट हैव, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक नेसेसरी नहीं है, लेकिन हमारी कंट्री, हम डेमोक्रेटिक हैं, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको यूज किया। थैंक यू।